नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जब से ये लिस्ट जारी हुई है एंकर्स की और ऐलान किया गया है कि इनकी किसी भी शो में विपक्षी गठबंधन का कोई भी नेता शामिल नहीं होगा, इनको इंटरव्यू नहीं देगा, तभी से ये सारे एंकर हाय तौबा मचा रहे हैं। कोई ट्वीट कर रहा है तो कोई इस मसले पर पूरा का पूरा शो ही कर दे रहा है, कोई अपने आप को विक्टिम दिखाने की कोशिश कर रहा है तो कोई कुछ और कह रहा है। इस पर रवीश कुमार ने इन एंकरों को तगड़ा जवाब दिया है। तो क्या कहा है रवीश कुमार ने, आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले आपको एक एक करके बताते हैं कि इन एंकरों ने कहा क्या है। वैसे तो सारे के सारे एंकर्स इतने नाराज हैं कि सीधे सीधे धमकी ही दिए जा रहे हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा नाराज जो है वो है अर्नब गोस्वामी, क्योंकि अर्नब गोस्वामी को तो दोहरी मार पड़ी है। इस लिस्ट में तो उनका नाम है ही, लेकिन इसके साथ ही उनके पूरे चैनल को ही बॉयकॉट कर दिया गया है। इसीलिए कल अर्नब गोस्वामी ने अपने चैनल पर ललकारते हुए कहा कि मैं डरता नहीं हूं आप लोगों से, चीख चीख कर कहा कि हम मरे नहीं जा रहे हैं, मैं खुद नहीं मरा जा रहा। इन फेक और स्टूपिड नेताओं को बुलाने के लिए, मणिशंकर जैसे नेताओं को बुलाने के लिए, और आपके जैसे स्टूपिड नेताओं की मुझे जरूरत ही नहीं है। और इसके बाद आखिर में क्या कहा कि हम जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी ने अपने बेटे से चीनियों के साथ कौन से सीक्रेट डील्स कराए। तो फिर इस तरह जो है चिल्ला चिल्लाकर अर्नब गोस्वामी ये सारी बातें कह रहे थे। तो अर्नब गोस्वामी के बाद अब आते हैं सुधीर चौधरी पर। तो इन्होंने भी अपना शो इसी मुद्दे पर किया और इन्होंने तो अपने शो की शुरुआत जो है उस गाने से की जो था कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। इसी गाने के साथ इन्होंने अपनी शुरुआत की और इनका कहना है कि विपक्ष चाहता है कि उनसे वही सवाल किए जाएं जो ये नेता खुद सुनना चाहते हैं हमसे। और आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, इस तरह से जो लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। इसके ये सब तो उन्होंने अपने शो में किया और फिर ट्वीट करते हुए क्या लिखा वो भी देखिए। ट्वीट कर लिखा कि इंडिया गठबंधन के सामने जो पत्रकार और न्यूज एंकर डटकर खड़े रहे, जिन्होंने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, अब उनका बहिष्कार होगा। लगभग आधे भारत में इस गठबंधन की सरकारें हैं। जब लालच, पुरस्कार और FIR भी काम नहीं आए तो अब बहिष्कार। भारत के मीडिया को अब पूरी ताकत और एकता के साथ इसका जवाब देना चाहिए। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इस तरह से ये क्या कहा है सुधीर चौधरी ने कि ये आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और ये भी कह रहे हैं कि हमने चरण चुंबक बनने से इनकार कर दिया, इसलिए हमारा बहिष्कार हो रहा है, बल्कि असल में ये चरण चुंबक है इसलिए इनका बहिष्कार हो रहा है। ये कह रहे हैं कि आधे भारत में गठबंधन की सरकारें हैं, ठीक है, आप उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जब पूरे देश में जो है केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो उससे कब सवाल करेंगे, ये भी एक पूछने वाली बात है। फिलहाल ये सब तो कुछ समझने वाले नहीं है। अब आते हैं अमन चोपड़ा पर। तो अमन चोपड़ा वही हैं जो सबसे ज्यादा नफरत फैलाते हैं। कई बार इनके शोज को लेकर सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा चुका है, कई बार इन पर FIR भी हो चुकी है, लेकिन ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते। और कुछ इस तरह से इन्होंने अपने शो की शुरुआत की है, अपने मुंह पर उंगली रखकर। और इनका कहना है कि शायद विपक्ष ऐसा ही हमें देखना चाहता है कि हम मुंह पर उंगली रखकर ही काम करें और कड़वे सवाल ना करें। कड़वे सवाल किससे? विपक्ष से ना करें, सत्ता पक्ष से नहीं। सत्ता पक्ष से कोई सवाल नहीं करना है। विपक्ष अगर ये कदम उठा दे तो उनको जो है कह रहे हैं कि उनसे कड़वे सवाल ना किए जाएं, इसलिए विपक्ष ने ऐसा कदम उठाया है। खैर, अब आते हैं रुबिका लियाकत पर। तो रुबिका का भी ये ट्वीट देखिए। इन्होंने क्या लिखा है कि इसे बैन करना नहीं, इसे डरना कहते हैं, इसे पत्रकारों का बहिष्कार नहीं, सवालों से भागना कहते हैं। आपको आदत है हाँ में हाँ मिलाने वालों की, वो ना कल किया था ना आगे करूंगी। बैन लगाने की हिम्मत उन नेताओं पर लगाइए जो मोहब्बत की दुकान में कूट कूट कर भरी नफरत परोस रहे हैं। सवाल बैलेंस थे और आगे भी रहेंगे। जय हिंद। तो ये रुबिका लियाकत है जो खुद बीजेपी प्रवक्ता बनकर बैठ जाती हैं जब बीजेपी पर कोई सवाल उठा देता है, और अब ये कह रही है कि हाँ में हाँ मिलाने वालों की आदत है इन लोगों को। क्या बीजेपी को नहीं है? इस तरह की बातें ये सारे एंकर्स कर रहे हैं कि हमारे सवाल तो बैलेंस होते हैं, और जो है हमसे डर कर जो है इंडिया गठबंधन ने ये कदम उठाया है। तो ये सारे एंकर्स जो है वो विपक्ष के इस कदम को मीडिया की आजादी पर खतरा बता रहे हैं। लेकिन जो आपको सच नहीं बोलने दे रहा, जो आपको सच पूछने नहीं दे रहा, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीन नहीं करता, उससे मीडिया की आजादी को खतरा नहीं है।
मीडिया को खतरा उनसे है जो सत्ता से बाहर है, जिनके पास पावर नहीं है। खतरा उनसे है जिनकी क्लास रोज एंकर लेते हैं, जिन्हें स्टूडियो में बुलाकर जलील करते हैं, जिनके जवाब म्यूट कर दिए जाते हैं। अरे ये बॉयकॉट नहीं बल्कि शिकायत है। आप बराबर का मैदान नहीं देते, आप सरकार की जगह विपक्ष में बैठे लोगों से सवाल करते हैं। आखिर किस देश में ऐसा होता है कि पत्रकार विपक्ष से सवाल पूछता है? परंपरा तो ये है कि मीडिया और विपक्ष मिलकर सत्ता से सवाल करते हैं, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा है। ये जो है विपक्ष अगर सत्ता से सवाल करता है तो मीडिया वाले म्यूट कर देते हैं, खुद सवाल पूछते नहीं हैं। तो आखिर करे तो करे क्या? और इसी को लेकर जो है बीजेपी ने भी सपोर्ट करते हुए एक ट्वीट भी कर दिया है और इंडिया के इस कदम को घोर निंदनीय बताया है कि जो उन्होंने मीडिया के कुछ एंकर्स को बैन किया है। तो क्या बीजेपी ये भूल गई कि इस बॉयकॉट की शुरुआत तो उन्होंने ही की थी? 2014 में बीजेपी ने एनडीटीवी का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया था और अडानी के एनडीटीवी खरीदने से पहले इस पूरे चैनल का बीजेपी ने बॉयकॉट कर दिया था। इस चैनल में बीजेपी का कोई प्रवक्ता नहीं जाता था और रवीश कुमार के शो में तो खास तौर पर कोई बीजेपी वाले नेता नहीं जाते थे। तो बॉयकॉट की जो प्रक्रिया है वो तो बीजेपी ने ही शुरू की थी और अब जो है दुहाई दे रहे हैं लोकतंत्र की और इसको घोर निंदनीय बता रहे हैं। खैर, ये जो एंकर्स हैं जो चीख चीख कर कह रहे हैं लोकतंत्र की दुहाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी भी इस तरह की बातें कर रही हैं। तो इसी को लेकर जो है रवीश कुमार ने इन एंकरों को और बीजेपी को भी तगड़ा जवाब दिया है। और क्या कहा है देखिए, ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा हुआ है कि 7 साल बहिष्कार झेला है, 7 घंटे भी नहीं हुए। ऐसा लग रहा है कि कल प्रधानमंत्री जी पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही देंगे प्रेस की आजादी की रक्षा के लिए, जहां ये सारे लोग सवाल पूछते नजर आएंगे। उसके बाद ये सारे लोग सना इरशाद मट्टू से इसके लिए माफी मांगने भी जाएंगे। फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी के मारे जाने के बाद 2 शब्द नहीं कहा गया। किसने नहीं कहा? क्या आप उनका नाम जानते हैं? मनदीप पुनिया का पेज रोकने के लिए नोटिस किस सरकार ने भेजा था? क्या नाम जानते हैं? गोदी मीडिया भारत के लोकतंत्र के लिए खतरा है। विपक्ष को अपनी हर रैली में जनता को बताना चाहिए कि अगर वो ये काम नहीं करता है तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर गंभीर नहीं है। तो रवीश कुमार ये सवाल उठा रहे हैं कि जब जो सरकार है वो खुद मीडिया को नीचे दिखाने का काम करती है, तमाम पत्रकारों को जेल भेजने का काम करती है, उन पर केस करती है, तमाम पत्रकार ऐसे हमने देखे हैं। तो इसको लेकर रवीश कुमार कह रहे हैं तब तो ये एंकर कुछ भी नहीं बोलते, अब खुद पर बैन लग गया है तो खाली लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। और ये सारे एंकर खुद को बड़ा ही बहादुर बता रहे हैं कि हमने तो बहुत ही बहादुरी वाला काम किया है, इसीलिए हमें बैन किया गया है। लेकिन हमने तो ये सुना था कि सत्ता पक्ष से सवाल करने वालों को बहादुर कहते हैं, पर ये लोग तो विपक्ष से सवाल करने पर खुद को बहादुर बता रहे हैं। बताइए, इस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं कि पूछिए ही मत। खैर, आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।